राजनीति इस बीच पूरे तरीके से गरमाई हुई है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने बिमल गुरुंग को लेकर के क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। हम आपको बता दें कि आज एक संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दार्जिलिंग जिले के सांसद और भाजपा नेता राजू बिष्ट ने कुछ ये बयानबाजी की है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भले ही 2019 में लोकसभा चुनाव में जब राजू बिष्ट खड़े हुए थे कैंडिडेट के तौर पर, तो विमल गुरुंग जो कि भूमिगत थे उस वक्त, उन्हें उनका साथ मिला था, लेकिन अभी 2020 में वो वापस आ गए हैं। अब भूमिगत नहीं है, अब वापस आ गए, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं है, वो है तृणमूल कांग्रेस के साथ। आगे सुनिए कि सांसद राजू बिष्ट ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। देखिए, जहां तक दार्जिलिंग की बात है, आपको मैं एक बात स्पष्ट करा देना चाहता हूं, कोई भी गोरखा टीएमसी का जूता पहन के राजनीति नहीं करेगा और दार्जिलिंग की जनता बिल्कुल भी नहीं करेगी। आज बिमल जी आए हुए हैं दार्जिलिंग में टीएमसी से मिल करके, और उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी दिखती है, कार्यकर्ता भी आते हैं, जनता भी आती है। एक बात मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज भी बिमल दाजी को लोग पसंद करते हैं, मैं भी करता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर में भी उनके एहसान है। मैं उतना जो है बाकी जैसा नहीं बोल सकता, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात तय है और स्वयं ये बिमल जी और जीजीएम के लोग भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके दार्जिलिंग के जो गोरखा हैं, वो मर जाएंगे लेकिन वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे। आज देखिए, 2017 में हमारे 11 भाई लोग शहीद हुए, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। आज टीएमसी जितना भी पैसा जीजीएम के लोगों को दे, लेकिन हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम मर जाएंगे, लेकिन 2017 की घटना हम कभी नहीं भूल सकते। आप निश्चिंत रहिए, दार्जिलिंग के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और पूरे नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें, सबसे ज़्यादा सीट जो है बीजेपी को नॉर्थ बंगाल से मिलने वाला है। जिस तरह का 2019 में हमने इलेक्शन के रिजल्ट देखे थे, उससे भी और बढ़िया रिजल्ट 2021 में आपको देखने को। देखिए, जहाँ तक गोरखालैंड का विषय है, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूँ कि वो टीएमसी नहीं कर सकती। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब भी गोरखालैंड का विषय आता था, यहाँ त्राई त्राई मच जाती थी। पूरे बंगाल के अंदर में टीएमसी ऐसे ढिंडोरा पीटती थी कि जो है बीजेपी ने गोरखालैंड दे दिया, और बीजेपी जो है सिर्फ गोरखाओं की चिंता करती है, पश्चिम बंगाल की चिंता नहीं करती, पश्चिम बंगाल के तोड़ने की बात करती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ टीएमसी चुप है, एकदम से साइलेंट हो गया। सिर्फ इससे ये बात पता चलता है टीएमसी को सिर्फ राजनीति करनी है, न तो उनको गोरखाओं से मतलब है, न राजवंशियों से मतलब है, न कोच, न टोटो, न राबा, किसी भी समाज के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, 2019 की घोषणा पत्र में हमने लिखा है 11 छूटी हुई जाति को एसटी देंगे, और मुझे लगता है ये चुनाव से पहले होगा। दूसरी बात, स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम ये जो दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान यानी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वो हम करेंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध है। और मैं आपको इतना बता दूं, जो भी समाधान होगा भारत के संविधान से होगा, भारत के कानून से होगा, संसद भवन में होगा, वो न टीएमसी कर सकती है, न पश्चिम बंगाल असेंबली में होगा। ये भी मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। और मैं राजू बिष्ट ये घोषणा कर रहा हूँ, ये सारे काम 2024 से पहले होंगे, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे राजनीति भी नहीं आती, लेकिन जनता की दुख और तकलीफ को मैं समझता हूँ। मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। जो भी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय करेगा, उसके विरुद्ध मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक गोरखा पुत्र हूँ। नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बता दूँ, कभी विनय जी का नाम आता है, कभी और किसी का आता है, कभी सौरभ गांगुली जी का आता है, कभी किसी का आता है। ये सब चुनाव का माहौल है, आते रहेंगे, अभी और नाम आप सुनते रहोगे। और ये बात ज़रूर है कि बहुत अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। मैंने ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग जो चरित्रवान है, जो निष्ठावान है, जो ईमानदार है, जो जाति प्रेमी है, जो बंगाल प्रेमी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, उन सब का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी।
लेकिन कोई गद्दार है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई देशद्रोही है, कोई गोरखाद्रोही है, उन सब के दरवाजे हमारे लिए हमेशा से बंद है। कल भी थे, आज भी है, आने वाले समय में भी रहे। देखिए, आज बिमल जी जो भी भाषणों में कह रहे हैं, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, नेता जितना बड़ा होता है उसकी भाषा उतनी सभ्य होना चाहिए। और दूसरी बात, आज जो भी बोल रहे हैं वो टीएमसी को खुश करने के लिए देखो उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो टीएमसी उनको नहीं छोड़ेगी। और जो भी आज भाषणों में वो बात बोल रहे हैं वो टीएमसी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।